हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी और एनवीएस के लिए हिंदी सेक्शन के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस टाइप का यहाँ पे इसका लेवल रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, हर एक टाइप का जो भी आपका डाउट है हिंदी को लेकर। अगर हम बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी में तो 40 मार्क्स का ही आता है 200 में से, और वहीं बात करते हैं एनवीएस में तो एनवीएस में 20 मार्क्स का आता है 100 में से। ठीक है, तो दोनों में कहीं ना कहीं बराबर कह सकते हो कि इक्वल आपके क्वेश्चन आते हैं। ये 100 में से इसलिए यहाँ पे 20 है और ये 200 में से है तो यहाँ पे 40 है। और दोनों का हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, हिंदी दोनों के लिए सेम है। अगर आपने डी ट्रिपल एस वाली हिंदी कर दी, डी ट्रिपल एस के लिए हिंदी पढ़ रहे हो तो एनवीएस में भी काम आएगा, और या तो आप एनवीएस के लिए हिंदी पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपका डी ट्रिपल एस में भी काम आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल आप कह सकते हो कि 60 मार्क्स का आपको हिंदी करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी की स्ट्रैटेजी से ऊपर डिस्कस करने से पहले हम इसके प्रीवियस ईयर के पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं हिंदी का। तो मैंने यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी के जूनियर स्टेनोग्राफर के हिंदी वाले सेक्शन के ऊपर। ठीक है, कि क्या उसका लेवल रहा था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और किस टाइप से जो है आगे आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी है, ताकि एनवीएस में 20 का 20 आपका आए हिंदी में और डी ट्रिपल एस में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर हो जाए। और आप देखोगे इसका हिंदी वाला सेक्शन, ठीक है, दोनों का, तो इतना डीप में हिंदी नहीं पूछता, क्योंकि डीप में हिंदी वहाँ पे पूछा जाता है जहाँ पे आपका हिंदी 100 मार्क्स का या फिर उससे ज़्यादा का आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के हिंदी वाले सेक्शन को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका दोनों एग्जाम के लिए ये काम करेगा, और कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे आपको कम फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है यहाँ पे कि राम कहानी में समास कौन सा है। और समास ये आपका पर्सनल असिस्टेंट का भी मैंने हिंदी वाला सेक्शन यहाँ पे डिस्कस किया, तो पर्सनल असिस्टेंट वाला भी करना, क्योंकि 4600 ग्रेड पे की वो जॉब है। पर्सनल असिस्टेंट यानी आपका एसएससी स्टेनो का ग्रेड सी का पोस्ट आप कह सकते हो, जहाँ पे वो भी टॉप आपका 4600 ग्रेड पे। ठीक है, इसका मतलब आपका 65 प्लस 1000 प्लस आपकी सैलरी इन हैंड है, आपका 70 प्लस आपका चले जाएगा आपका, अगर ग्रॉस आप बोलोगे तो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इसके लिए यह है कि आपका पर्सनल असिस्टेंट का भी काम करेगा, या अगर आप डी ट्रिपल एस पी की हिंदी करते हो, और साथ में आपका जूनियर स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट करके भी। तो जितने भी फॉर्म आपके डी ट्रिपल एस पी में फिल करोगे या फिर एनवीएस में फिल करोगे तो हिंदी सेक्शन वहाँ पे काम आएगा। तो फर्स्ट में समास वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। राम कहानी में समास पूछा था तो तत्पुरुष समास। करुण का विलोम यानी विलोम शब्द पूछा होता, निष्ठुर यहाँ पे विलोम हो जाएगा किसका, करुण का। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है कि की यानी किस प्रकार का समुच्चय बोधक है, तो की से विभाजक विभाजक अवयव पूछा हुआ था। इसके बाद जिस विशेषता के आधार पर दो वस्तुओं में साम्य प्रतिपादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेफिनेशन पूछी हुई है। डेफिनेशन किसकी है, साधारण धर्म धर्म। ठीक है, प्रयोग के अनुसार बताना कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, स्थानीय यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि भस्म करना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, तो नाम बोधक क्रिया। अगला पूछा हुआ था कि मनोयोग में कौन सी संधि है, यानी संधि से भी पूछा हुआ है, विसर्ग संधि। चैप्टर यहाँ पे देते हुए चलना कि कौन कौन से चैप्टर से और किस टाइप। अन्य पुरुष का उदाहरण है, अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, अन्य पुरुष में ये आ जाएगा, यानी थर्ड पर्सन कह सकते हो। सब ही सुलभ सब दिन सब दिशा, और ये पूरी लाइन है पंक्ति, इसमें अलंकार पूछा हुआ है तो वृत्यानुप्रास अलंकार इसके अंदर है। इसके बाद चारों में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो समुदायवाचक, यानी समूह को बता रहा है चारों, तो समुदायवाचक। इसके बाद साधुओं की संगति से ज्ञान बढ़ता है में प्रयुक्त कौन सा कारक है, से किस में आता है, कारण भी का पूछने, कारक भी करने हैं तो कारण से यूज करते हैं, तो कारण यहाँ पे सही है। पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर दिखता है, इसमें बताना है वर्तनी अशुद्धि, बताना अशुद्धि, तो पूर्णिमा, तो ये आपका अशुद्धि है वर्तनी। इसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है कि उल्लंघन में संधि का संधि विच्छेद करना है, तो उत प्लस लंघन यहाँ पे राइट हो जाएगा। संधि विच्छेद से दूसरा क्वेश्चन है दाल भात में मूषाचन, इसका ये लोकोक्ति है, इसका मीनिंग क्या है, लोकोक्ति का मीनिंग है कि बीच में दखल देने वाला कुछ। इसके बाद अगला पूछा हुआ है रक्षाबंधन किस प्रकार की संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। अभ्र किसका पर्यायवाची है, अभ्र आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा अभ्र। इसके बाद है सार का अर्थ नहीं है, सार का अर्थ नहीं होता है, तो ये लाभ यहाँ पे नहीं है। लोभ, लोभ यहाँ पे सार का अर्थ नहीं है, बाकी सभी इसके मीनिंग है।
इसके बाद पूछा है कि द्वंद्व समाज, तो समाज का एक दूसरा क्वेश्चन है। द्वंद्व समाज यानी व्यतिहार जो है इसका भेद नहीं है द्वंद्व समाज का। इसके बाद वाद वाद में इसका सही अर्थ, यानी इस वाद का क्या मीनिंग है और इस वाद का क्या मीनिंग है। अगर इस वाद का बात करेंगे तो इसका मतलब होता है तर्क वितर्क, और इस वाद का मतलब आता है बाजा। व्यर्थ बदनाम करना अर्थ के लिए मुहावरा है। नाव में धूल उड़ाना, तो ये हो जाएगा हमारा व्यर्थ बदनाम करना। कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, बदमाश ने गरीब को रोका रोका सॉरी जिस बदमाश ने गरीब को लूटा उसी ने गरीब को मारा भी। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है, यानी वाक्य का भी आपको करना है, ठीक है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। परीक्षा में निबंध का शीर्षक अवश्य लिखना चाहिए। इसमें वर्तनी बताना है, अशुद्धि जो है, जो अशुद्ध लिखा हुआ है इसमें शीर्षक गलत लिखा हुआ है, शीर्षक, ठीक है, अवश्य ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद वाक्य संयुक्त वाक्य, देखो वाक्य का ये तीसरा क्वेश्चन, यानी वाक्य तो करने पड़ेंगे, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो छात्र ने श्रम किया इसलिए वह परीक्षा में सफल हुआ, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। अन्वय की दृष्टि से वाक्य सही है। अब वाक्य वह आप और मैं चलूंगा, क्या ये सही लिखा हुआ है? बिल्कुल, वह आप और मैं चलेगा नहीं बोलूंगा, चलेंगा, चलेंगे नहीं, चलेगी नहीं, तो फर्स्ट वाला सही है। कौन सा तत्सम, तत्सम और तद्भव यानी आपका संस्कृत और हिंदी, आप कह सकते हो। ग्रह, ग्रह हमारा तत्सम है, बाकी हमारे तद्भव है। इसके बाद आता है हमारा 6, यानी खिलाड़ियों को पुरस्कार अर्पित किया गया। मैं जो है रेखांकित जो अंश है विस्थापन के लिए, इसके लिए शब्द, अगर हम अर्पित की जगह क्या लिख सकते हैं, अर्पित की जगह प्रदान किया गया, अर्पित करना यानी प्रदान किया गया, है ना। मोहन गया हो, इसमें वाक्य का काल बताना है, तो कौन सा, संभाव्य वर्तमान, गया हो है आ रहा है ना, तो वर्तमान है, लेकिन कौन सा वाला वर्तमान, संभाव्य, जहाँ पे संभावना हो। विनय कल घर जाएगा, इसमें सामान्य भविष्य है, कल आ रहा ना, कल तो भविष्य तो है लेकिन सामान्य भविष्य है। इसके बाद वह विद्यालय गया था, इसमें वाक्य का काल बताना है। देखो काल से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब तो ये कौन सा होता है, वह कल गया था, तो सिंपल सी बात है, पूर्ण भूतकाल है ना, पूरी तरह। दो विलोमार्थी शब्दों के बीच किस विराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है, तो दो विलोमार्थी शब्दों के बीच, ऐसे ये जब डैश होता है योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह, तो चिन्ह भी करने हमें। वाक्य में प्रयुक्त पदों की नियम संगति को क्या कहा जाता है, तो क्रम कहा जाता है, जो क्रम से लगाते हैं ना, तो वो चीज। इसके बाद कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तद्भव, तत्सम नहीं, अब तद्भव पूछा हुआ है, तो यहाँ पे घड़ी सही है, बाकी सभी हमारे तत्सम है। कौन सा निर्देशक चिन्ह है, चिन्ह से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, तो निर्देशक चिन्ह ये वाला हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी को विषय का अच्छा क्या होना चाहिए, ज्ञान है, विषय का अच्छा ज्ञान है। दीनहीन की सहायता ना करना डैश क्या हो जाएगा, पाप है। इसके बाद ये वाला जो आपके 5 क्वेश्चंस हैं, यानी ये पैसेज है, ये पैसेज के देखो, वेदकालीन समाज में पुरुष ने नवीन देश में फैलने के लिए संतान की आवश्यकता के कारण और अनाचार को रोकने के लिए विवाह को बहुत महत्व दिया, और संतान की जन्मांतनी होने के कारण स्त्री भी अपूर्व अपूर्व गरिमामयी हो उठी। उसे यज्ञ जैसे धर्म कार्यों में पति का साथ देने के लिए सहद्र धर्मित्व और गृह की व्यवस्था के लिए गृहतत्व का लभ्य पद प्राप्त हुआ, थोड़ा है, ठीक है। परंतु धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से उन्नत होने पर भी आर्थिक दृष्टि से वह नितांत परतंत्र ही रही। उपयोग गद्यांश के आधार पर बताना है कि विवाह के महत्व को महत्व देने के पीछे क्या कारण था, तो वो था दुराचार को रोकना, है ना। इसके बाद यानी ये जो आपका पैराग्राफ आता है, जो आपका ये आपका 5 के 5 प्लस पॉइंट होता है। उल्लिखित समय में स्त्री की कैसी स्थिति थी, तो वो कैसी थी, अत्यधिक गरिमा युक्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था, किस रूप में पराधीन है, ठीक है। उल्लेखित में स्त्री किस रूप में, आर्थिक रूप में। इसके बाद स्लाइड ये जो वर्ड लिखा हुआ था इसका मीनिंग पूछा हुआ था, तो इसका प्रशंसनीय है। और 20 क्वेश्चन भी, यानी 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 इसमें तो थोड़ा ठीक भी है ये वाला पैसेज, है ना। जो पर्सनल असिस्टेंट का आप देखोगे तो उसमें 5/5, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, है ना। गद्यांश में किस समाज की नारी का, तो ये वैदिक युद्ध के समाज की नारी का इसमें चित्रण है। तो ये था हमारा DSSB का पर जूनियर स्टेनोग्राफर का हिंदी वाला सेक्शन।
जहाँ पे 40 मार्क्स का आता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो मिनिमम 35 प्लस आप स्कोर कर लोगे। वहीं अगर ये वाली हिंदी आपने अच्छे से पढ़ ली तो एनवीएस में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर लोगे। एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर, ठीक है, क्योंकि एक नंबर से काफ़ी यहाँ पे रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है वो पता है ना। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मिस मत करना, कोशिश करना एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो DSSS में 40 आउट ऑफ 40 और 20 आउट ऑफ 20 जो है ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहे आने वाले एग्जाम में एनवीएस में भी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे कुछ और डाउट आपका रहता है एनवीएस को लेकर या फिर DSSS वाले एग्ज़ाम को लेकर तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। बाकी हिंदी के लिए और DSSS के लिए क्लास चल रही है, तो जहाँ पे हिंदी भी आपका वहाँ पे है उस क्लास के अंदर, और वो 149 की है बस, उसमें आपका रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हो रही है, इंग्लिश की भी क्लास मिलती है, जीके का वीकली टारगेट मिलता है, और साथ में आपका हिंदी जो है वीक में 2 दिन चलता है। तो कहीं ना कहीं टारगेट रखा है कि 2 मंथ्स के अंदर जो है हिंदी के सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, यानी कंप्लीट जो उसके चैप्टर है वो मिल जाएंगे। बाकी जो आपका याद करने वाली चीज़ें हैं उनका PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।